तसव्वुर करो एक खामोश लम्हा जहाँ न कोई आवाज है न कोई इंसान, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी जिंदगी के वो लम्हे जो चुपचाप गुजरते जा रहे हैं, बिना रुके बिना लौटे। और फिर अचानक अल्लाह कसम उठाता है। वल अस्र कसम है वक्त की। लेकिन क्यों? क्या वक्त सिर्फ घड़ी की टिक टिक का नाम है, या इसके अंदर कोई ऐसा राज छुपा है जो इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला कर देता है? सोचो, तुम्हारी जिंदगी का हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आहिस्ता आहिस्ता तुमसे दूर जा रहा है और तुम्हें एहसास भी नहीं। तुम समझते हो कि तुम जिंदा हो, लेकिन हकीकत में तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा होता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है, लेकिन क्या वाकई? या फिर तुम भी उन लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी को कल के भरोसे पर जीते हैं? वेलकम टू इस्लाम एंड रीजन, जहां हम सिर्फ दीन नहीं बताते बल्कि वो हकीकत दिखाते हैं जो इंसान को अंदर से हिला देती है। और आज की ये छोटी सी सूरा, सिर्फ 3 आयात, तुम्हें ये बताने वाली है कि तुम्हारी जिंदगी किस तरफ जा रही है और क्या तुम वाकई उन लोगों में से हो जो आखिर में सब कुछ हार जाते हैं। और फिर बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी इंट्रोडक्शन के, अल्लाह सीधा फैसला सुना देता है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान नुकसान में है। लेकिन रुक जाओ, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक वर्डिक्ट है, एक ऐसा फैसला जिसे ना कोई बदल सकता है ना इग्नोर। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं, ना अमीर ना गरीब, ना सक्सेसफुल ना फेलियर। हर इंसान नुकसान में है। सोचो जरा, तुम पूरी जिंदगी मेहनत करते हो, डिग्री लेते हो, पैसा कमाते हो, नाम बनाते हो, लेकिन आखिर में पता चले कि तुम असल में हार चुके हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक नुकसान थी, तो क्या ये सब कुछ बेकार नहीं हो जाएगा? आज का इंसान अपने आप को बजी रखता है, लेकिन असल में वो भाग रहा होता है खुद से, अपनी रियलिटी से। सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि उसे ये एहसास न हो कि वक्त उसके हाथ से फिसल रहा है। हर स्वाइप के साथ, हर स्क्रॉल के साथ तुम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो रहे हो और आहिस्ता आहिस्ता तुम एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा इनविजिबल ट्रिप जहां तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन हकीकत में तुम कंट्रोल खो चुके होते हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि यह नुकसान आहिस्ता आहिस्ता होता है, इतना आहिस्ता कि तुम्हें कभी महसूस ही नहीं होता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। तो फिर सवाल यह है कि अगर हर इंसान नुकसान में है, तो फिर कौन है जो बचा हुआ है? कौन है जो इस अंधेरे से निकल सकता है? और क्या वाकई सिर्फ 3 आयात तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला कर सकती हैं? रिवायात में आता है कि 2 सहाबा जब भी आपस में मिलते तो वो एक दूसरे से रुखसत होने से पहले सूरतुल अस्र पढ़ते और फिर एक दूसरे को नसीहत करते। सोचो, इतनी छोटी सी सूरा, लेकिन उनके लिए इतनी अहम क्यों थी? क्या उन्हें कोई ऐसा राज मालूम था जो हम भूल चुके हैं? तसव्वुर करो, एक जवान बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसके पास भी ड्रीम्स थे, प्लान्स थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, टाइम वेस्ट। हर दिन वो ये सोचता कि कल से सीरियस हो जाऊंगा, कल से नमाज ठीक कर लूंगा, कल से अपनी जिंदगी चेंज कर लूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बस गुजरती रही बिना किसी डायरेक्शन के। एक दिन वो मैसेजिन में बैठा था, थका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड, अपने आप से नाराज। उसने एक बुजुर्ग को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता सूरतुल अस्र पढ़ रहे थे, हर लफ्ज पर रुककर, जैसे वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे
बल्कि महसूस कर रही हूं। उस जवान ने पूछा, इतनी छोटी सी सूरा में ऐसा क्या है? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा, ये सूरा तुम्हारी पूरी जिंदगी का हिसाब है। पहले तो उसने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन उस रात जब वो अकेला था, उसने सूरतुल असर दोबारा पढ़ी, लेकिन इस बार सिर्फ जुबान से नहीं, समझने के लिए। और पहली दफा उसे महसूस हुआ जैसे ये सूरा सीधा उससे बात कर रही हो, जैसे अल्लाह उसे बता रहा हो कि वो अपनी जिंदगी किस तरह आहिस्ता आहिस्ता खो रहा है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। उस रात एक चीज बदली। उसने पहली दफा वक्त को महसूस किया, और शायद वही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस छोटी सी सूरा में ऐसा क्या है जो एक इंसान को अंदर से हिला देता है और उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। अल्लाह फरमाता है, इल्लल्लज़ीना आमनू, यानी सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। लेकिन रुक जाओ, यहां सिर्फ जुबान का ईमान मुराद नहीं। यहां बात हो रही है उस यकीन की जो तुम्हारी सोच बदल दे, तुम्हारे फैसले बदल दे, जो तुम्हें हर गुनाह से पहले रोक दे और हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा दे। क्योंकि जब तक ईमान अंदर तक नहीं उतरता, तब तक जिंदगी चेंज नहीं होती। फिर अल्लाह फरमाता है, वामिलुस सालिहात, यानी सिर्फ ईमान काफी नहीं, आमाल भी जरूरी हैं। क्योंकि दुनिया में हर चीज रिजल्ट से पहचानी जाती है। अगर तुम्हारे पास प्लान है लेकिन एक्शन नहीं, तो तुम फिर भी नुकसान में हो। अगर तुम जानते हो कि क्या सही है लेकिन करते नहीं, तो तुम फिर भी नुकसान में हो। ये सूरह तुम्हें सिर्फ सोचने नहीं, बल्कि उठने और बदलने के लिए मजबूर करती है। फिर आता है वतवासौ बिल हक, यानी हक की तलकीन करना। सिर्फ खुद ठीक होना काफी नहीं, तुम्हें दूसरों को भी सच की तरफ बुलाना होगा। क्योंकि अगर तुमने हक को छुपाया, तो तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। और ये दुनिया सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस का नाम नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर आखिरी और सबसे सख्त हिस्सा, वतवासौ बिस्सब्र, यानी सब्र की तलकीन। क्योंकि जब तुम चेंज करने लगते हो, तो जिंदगी तुम्हें टेस्ट करती है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हें रिजल्ट्स लेट मिलते हैं। कभी तुम थक जाते हो, कभी टूटने लगते हो। लेकिन जो सब्र करता है, वही आखिर तक टिकता है और वही जीतता है। सोचो, ये सिर्फ 3 आयात नहीं, ये एक कंप्लीट सिस्टम है, एक फॉर्मूला है, एक ऐसा रोड मैप जो हर उस इंसान को नुकसान से निकाल सकता है जो इसे सिर्फ पढ़ता नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम वाकई इस फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए रेडी हो, या फिर तुम भी वही गलती करोगे जो अक्सर लोग करते हैं, समझकर भी इग्नोर कर देना। और फिर तसव्वुर करो, वो दिन जब वक्त खत्म हो चुका होगा, न कोई कल होगा, न कोई दूसरा मौके, सिर्फ तुम होगे और तुम्हारी जिंदगी का हिसाब हर तरफ अफरा तफरी होगी। लोग भाग रहे होंगे, माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई से दूर भाग रहा होगा, और तुम खड़े होगे अपने आमाल के साथ, अपने गुजरे हुए वक्त के साथ। हर वो लम्हा तुम्हारे सामने होगा जो तुमने ज़ाय किया, हर वो दिन जो बिना किसी मकसद के गुजर गया। और फिर तुम्हें अचानक एहसास होगा कि अल्लाह ने जो कहा था, इन्नल इंसान लफी खुस्र, वो सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, वो तुम्हारी हकीकत थी। तुम सोचते रहे कि अभी बहुत वक्त है, तुम प्लान बनाते रहे, लेकिन एक्शन नहीं लिया। तुम जानते थे कि क्या सही है, लेकिन तुमने इग्नोर किया। और आज तुम्हारे पास न कोई एक्सक्यूज होगा, न कोई सेकंड चांस। लेकिन अभी इसी वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, अभी तुम जिंदा हो,
अभी तुम्हारे पास वक्त है, और शायद इसीलिए अल्लाह ने वक्त की कसम उठाई थी, ताकि तुम जाग जाओ, समझ जाओ और अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर ले आओ जहां नुकसान नहीं बल्कि नजात है। लेकिन ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है, आज का, इसी लम्हे का। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी जिंदगी का हर अगला लम्हा या तो तुम्हें उस नुकसान की तरफ ले जा रहा है जिसका जिक्र अल्लाह ने किया, या फिर तुम उस रास्ते पर चल सकते हो जहां नजात है, जहां कामयाबी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि बदलना होगा। सूरतुल अस्र तुम्हें सिर्फ एक बात समझाती है कि जिंदगी लंबी नहीं होती बल्कि मानी खेज होती है, और अगर तुमने अपने वक्त को कंट्रोल नहीं किया तो वक्त तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, सिर्फ 7 दिन अपनी जिंदगी को इस सूरा के मुताबिक जी कर देखो। अपना वक्त जाय करना बंद करो, हर दिन कुछ अच्छा अमल ऐड करो, अपनी नमाज को इंप्रूव करो, सच का साथ दो और हर मुश्किल में सब्र करो। और फिर देखो तुम्हारी सोच कैसे बदलती है, तुम्हारा रूटीन कैसे स्ट्रांग होता है, और तुम्हें वो सुकून मिलता है जिसे तुम इतने अरसे से ढूंढ रहे हो। शायद ये 7 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और अगर आज के बाद तुमने अपना वक्त संभाल लिया तो शायद तुम उन लोगों में शामिल हो जाओ जिनके लिए अल्लाह ने नुकसान के बाद एक रास्ता खोला था। और अगर तुम्हें इस वीडियो ने 1 सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें तुम वाकई बचाना चाहते हो। दिस इज इस्लाम एंड रीजन, जहां बातें नहीं होती, जिंदगी बदली जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन तब तक अपने वक्त की हिफाजत करो, क्योंकि शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।